गोविन्दं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते। क्या भगवान की सेवा से भी गुरु की सेवा श्रेष्ठ है? भगवान की सेवा से भी क्या गुरु की सेवा श्रेष्ठ है? भगवान स्वयं कहते हैं कि मद भक्त पूजाभ्यधिकाः। हाँ है। कौन कह रहे? भगवान। मेरे भक्त के पूजा मेरे पूजा से श्रेष्ठ है। जगत गुरु भगवान भोले शंकर भोलेनाथ शिव जी महाराज अपनी शक्ति पार्वती देवी के प्रति कह रहे हैं कि आराधना नाम सर्वेषां विष्णोर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। क्या कहते हैं कि हे देवी, जितने भी पूजा है, देव पूजा हो, पितृ पूजा हो, जितने भी आराधना है, सभी पूजा उसमें
सभी आराधनाओं में श्रेष्ठ है विष्णुर आराधनम परम। भगवान विष्णु का आराधना करना श्रेष्ठ है। परंतु विष्णु आराधना की अपेक्षा भी विष्णु भक्त शिरोमणि श्री गुरुपाद पद्म का पूजा सर्वश्रेष्ठ है, उससे भी और अधिक श्रेष्ठ है। शास्त्र इस बात के ऊपर शास्त्र का क्या निर्णय है? शास्त्र कहता है कि गुरु शुश्रूषणम नाम सर्वोत्तमोत्तमोत्तमम तस्मात् धर्मात् परो धर्मः पवित्रम नैव विद्यते। काम क्रोधादिकम यत् यद आत्मनो अनिष्ट कारणम एतत् सर्वं गुरोर भक्त्या पुरुषो यंजसा जयेत। शास्त्र क्या कहता है? बोलते हैं श्री गुरुदेव ये भक्त कुल चूड़ामणि है। इसलिए वे भक्त कुल चूड़ामणि श्री गुरुदेव के सेवा ये भगवान की सेवा से भी श्रेष्ठ है, सभी पूजा से श्रेष्ठ है, सभी आराधना से श्रेष्ठ है, सभी धर्म से श्रेष्ठ है। बोलते हैं उससे और श्रेष्ठ ना कोई साधन है, ना कोई आराधना है, ना कोई धर्म है। और बताओ, यहां तक बताया कि काम क्रोधाधिकम यद्यत् आत्मनो अनिष्टकारकम। साधक के हृदय में जो काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य हिंसा भय चिंता दुख विषयों के प्रति आसक्ति जितना भी है, बोलते ये सब के सब अनिष्टकारी वस्तु केवल श्री गुरु सेवा करने से दूर हो जाता है। प्रश्न हो सकता है भैया, जो लोग गुरु जी के साथ में रहते हैं उन्हीं को ही गुरु सेवा का सौभाग्य मिलता है, हम तो गुरु के साथ रहते नहीं है या गुरु के साथ रहने का हमको सुयोग ही नहीं मिला, तो हम कैसे गुरु सेवा करें? केवल गुरु के साथ में रहने से ही गुरु सेवा होगी ऐसी बात नहीं है। यदि साक्षात गुरुदेव के संग में रहते हुए गुरुदेव के साक्षात सेवा में नियोजित रहते हुए भी यदि उस सेवक के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य विषयों के प्रति आसक्ति है, तो वे संग में रहने वाला साधक का लेश मात्र भी गुरु सेवा नहीं हुआ। प्रत्युत व्यक्ति अपने घर में भी रहता है, क्यों ना रहे, गुरुदेव के प्रतिष्ठित किसी मठ में भी क्यों ना रहे, यदि गुरु के निर्देश के अनुसार वे हरि कीर्तन करता है, हरि कथा श्रवण करता है, मठवासी गुरुदेव जिन ठाकुर जी को प्रतिष्ठा किए हैं उन ठाकुर जी के प्रसन्नता निमित्त ठाकुर जी का सेवा करता है, यही गुरु सेवा है। बोलते इस प्रकार गुरु सेवा करने वाला व्यक्ति के हृदय में जितने भी अनर्थ है, जितने भी विषय आसक्ति है, वे सब दूर हो जाता है। और यहां तक बताया महाराज, एतत् सर्वम गुरुर भक्त्या पुरुषो ह्यंजसा जयेत।
गौण रूप से उसके हृदय पवित्र हो जाता है और मुख्य रूप से उस हृदय में बड़े सहज रूप से अनायास वे भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ब्रह्म वैवार्त पुराण में एक श्लोक आता है कि अभिष्ट देवे रुष्टे च गुरु शक्तो ही रक्षितुम, गुरुरुष्टे अभिष्ट देवो न ही शक्तिश्च रक्षितुम, गुरु तुष्टे हरितुष्ट जस्मिन तुष्टे च देवता। क्या कहता है देखो, अभिष्ट देवे रुष्टे च, अभिष्ट देव यदि हरि, यदि भगवान रुष्ट हो जाते भी है तो श्री गुरुदेव वहां शिष्य का रक्षा करते हैं। परंतु दुर्भाग्यवशतः यदि गुरुदेव रुष्ट हो जाते हैं तो भगवान भी उसका रक्षा करने में समर्थ नहीं है। इसलिए हमारे गुरुजी एक बात बार बार बोलते थे, ठीक है भगवान सर्वसमर्थ है, वे सब कुछ करने में समर्थ है, लेकिन फिर भी जो कार्य भगवान से नहीं होता वो कार्य हमारे गुरुजी कर देते हैं, कर सकते हैं। यदि गुरु रुष्ट हो जाते हैं तो भगवान उसका रक्षा नहीं करते, कर ही नहीं सकते हैं। और यदि गुरुदेव संतुष्ट है तो साक्षात भगवान श्री हरि संतुष्ट है, सभी देवता संतुष्ट है, सभी वैष्णव जन संतुष्ट है। भक्ति संदर्भ में भी श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने ऐसे ही एक श्लोक का उदाहरण दिया है कि गुरु रुष्टे हरि रुष्टे गुरुत्राता, गुरु रुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुम एव प्रसादयेत्। मतलब है कि अतएव सेवा मात्रंतु नित्यमेव, शिष्य का कर्तव्य है कि यदि हरि रुष्ट होते हैं तो गुरुदेव रक्षा करते हैं, परंतु गुरुदेव रुष्ट होने पर भगवान यहां दूसरा कोई वैष्णव, दूसरा कोई देव देवी भी रक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या करना, सर्व प्रयत्नेन, सभी प्रकार से सर्वतो भाव से श्री गुरुदेव को प्रसन्नता करने के लिए विधान करना, गुरुदेव के प्रसन्नता निमित्त चेष्टा करना। और बोलते यही शास्त्र का उपदेश है। इसलिए वहां जीव गोस्वामी बताते हैं अतएव सेवा मात्र अंतो नित्यमेव, कि गुरु सेवा जो है ये नित्य करना चाहिए, नित्य करणीय है। देखो स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक बात बताते हैं कि पूजा का विधान क्या है, आराधना कैसे करना चाहिए। स्वयं भगवान बताते हैं, प्रथमंतु गुरुम पूज्य ततश्चैव ममार्चनम कुर्वन् सिद्धिमवाप्नोति अन्यथा निष्फलम भवेत्। क्या करना, यदि तुम मेरे आराधना करना चाहते हो
मेरे भजन करके, मेरे पूजन करके यदि तुम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे बात को ठीक से सुनो, ध्यान से सुनो। क्या बोला भगवान? प्रथम मंतु गुरुम पूज्य, सबसे पहले श्री गुरुदेव का पूजा करना, ततश्चैव ममार्चनम, उसके बाद मेरा पूजा करना। यदि गुरुदेव के पूजा को छोड़ करके प्रथम मेरे पूजा करते हो तो कितने भी पूजा कर लो, आराधना कर लो, कभी भी सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते हैं? लेकिन भगवान इस बात को गारंटी देते हैं कि सिद्धिम अवाप्नोति, यदि मेरे पूजा करने से पहले गुरु पूजा करते हो, गुरु आराधना करते हो, ततश्चैव ममार्चनम, उसके बाद मेरा पूजा करते हो, तो मैं गारंटी देकर के कहता हूं तुम्हारा सिद्धि अवश्य प्राप्त होगा। जगत गुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी भक्ति संदर्भ ग्रंथ में गुरु सेवा के विषय में बड़े सुंदर बात बताया है। क्या बताया? कि तस्मात् अन्यत भगवत भजनम अपि नापेक्षतः, कि प्रीति पूर्वक, आदर पूर्वक, स्नेह पूर्वक, यत्न पूर्वक गुरु सेवा करने से क्या होता है? यथा सिद्धि यथा रस यथा सिद्ध रसस्पर्शात् ताम्रम भवति कांचनम सन्निधानाद गुरोरेवं शिष्यो विष्णुमयो भवेत्। देखो कहां तक बताया। यदि कोई व्यक्ति प्रीति के साथ गुरुदेव का सेवा करता है तो वे गुरु सेवाकारी भक्त को दूसरे किसी भगवत भजन करने का अपेक्षा नहीं रहता, आवश्यक ही नहीं है। क्यों? उदाहरण दिया वहां पर जीव गोस्वामी जी ने। एक सिद्ध रस होता है, जिस सिद्ध रस के स्पर्श से तामा भी कंचनताम भवेत, ताम्र भी वे सोने के ये मापी दिखने लगता है। वो तो सोने का काम करता है, उसको पता होगा। पता है वो रस, सिद्ध रस तांबे भी स्वर्णता को प्राप्त करता है। इसी प्रकार शरणागत शिष्य श्री गुरुदेव के सानिध्य में, सानिध्य मतलब केवल सामने रहना को सानिध्य नहीं बोलता भाई। जो खटमल है, खटमल जानता है ना, वो भी साधु का सेवा करता है, हैं? लेकिन क्या करता है? साधु का खून चूसता है। हमारे गुरुजी बोलते थे कि साधु के सिर में वो होता है जुई, जुई बोलते हैं उसको, हैं? वो साधु के सबसे श्रेष्ठ स्थान पर रहता है, माथे पे, सिर पे रहता है। लेकिन क्या करता है? साधु का खून चूसता है। उससे और सम्मुख कौन हो सकता है बताओ? उससे अधिक सम्मुख कौन हो सकता है? ऐसा गुरु सम्मुख क्यों नहीं चाहिए? ऐसा गुरु सम्मुख्यता नहीं चाहिए। गुरु सान्निध्य मतलब कि गुरु सेवा को लेकर के ही, गुरु प्रसन्नता को लेकर के ही जो साधक गुरु उपदेश के अनुसार एक एक पल व्यतीत करता है, वो वास्तव गुरु सान्निध्य है।
यदि इस प्रकार गुरुपदेश के अनुसार गुरु के सानिध्य में रहता है या गुरु सेवा के द्वारा शिष्य भी बोलते विष्णुमय हो जाता है। एक कीट होता है, कीट, उसको भृंगी कीट बोलते हैं। दीवालों पे बनाता है, अपना घर बनाता है मिट्टी ला ला करके। मिट्टी, कच्चा मिट्टी उठा के लाएगा और दीवार पे इसे अपना घर बनाएगा। जब उसका घर बनने के लिए पूरा होने वाला ही होगा तो उसने एक प्रकार के कीट को पकड़ करके वो अपने मिट्टी के घर में बंद कर देता है, ठीक है। और वो मिट्टी के घर में वो कीड़ा जो बंद है, वो सोचता है कि मुझे जो कीड़ा पकड़ के ला के यहां बंद किया उसका स्वरूप ऐसा था। वो कीड़ा का चिंतन करते करते अंदर में वो कीड़ा भी उसको बंद करने वाला जैसा ही बन जाता है। श्री गुरुपाद पद्म नित्य निरंतर 24 घंटा में से 24 घंटा वे भगवान हरि के सेवा में नियुक्त रहते हैं, हरि कीर्तन में नियुक्त रहते हैं। इसलिए उनके सामुख्य को प्राप्त शिष्य भी गुरुदेव के गुण को प्राप्त करता है। और जो शिष्य इस प्रकार गुरु सामुख्यता प्राप्त किया है, जो शिष्य इस प्रकार गुरु के कृपा को प्राप्त किया है, बोलते वे शिष्य ही गुरु होने योग्य है। इसलिए क्या कहते हैं, देखो भगवान कह रहे हैं कि नाहम इज्जा प्रजातिभ्याम तपसोप समेन च तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया जथा। क्या कहते कि मैं गुरु सेवा से जितना संतुष्ट होता हूं उतना संतुष्ट ना मैं गृहस्थ धर्म पालन करने से होता हूं, ना तो संन्यास धर्म पालन करने से होता हूं। ऐसी बात नहीं है कि कोई व्यक्ति संन्यास ले लिया तो वो बड़ा हो गया, कोई व्यक्ति संन्यास ले लिया तो वो भगवान के प्यारे हो गया, ऐसी बात नहीं है। यदि सन्यासी होकर के सन्यास के धर्म से विच्युत हो जाता है तो वो तो गृहस्थ से भी गया बीता है। गृहस्थ उसे 1000 गुना अच्छे होते हैं। जितने ऊपर से गिरोगे उतना ही अधिक चोट लगेगा। आश्रम के विचार से यद्यपि सन्यास आश्रम सबसे ऊंचा में है, श्रेष्ठ में है, लेकिन सन्यास आश्रम में रहते हुए यदि आप सन्यास आश्रमोचित आचरण को भूल गए हो, आचरण विहीन हो गए हो, तो वहां से जो गिरना होगा उससे बहुत ज्यादा चोट लगने वाला है। इसलिए सन्यास अपनी मनमर्जी नहीं लिया जाता। श्री गुरुपाद पद्म उस व्यक्ति में पहले वो योग्यता अर्पण करते हैं, वे वैराग्यता अर्पण करते हैं, वे निष्ठा अर्पण करते हैं। उसके बाद गुरुदेव ही उस व्यक्ति को सन्यास के उपयोगी बनाते हैं। और जो शिष्य किसी से कहलवा करके सन्यास ले लेता है,
या अपने जीवन मरण का भय दिखा करके संन्यास ले लेता है, थोड़े दिन तक चलता है, लेकिन उसको चोट ज्यादा लगता है, क्योंकि उसका पतन अवश्यंभावी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि नाहम इज्जम प्रजातिभ्यम तपसोपदमेन च, ना तो मैं गृहस्थ धर्म पालन करने वाला से संतुष्ट होता हूं, ना मैं संन्यास धर्म से संतुष्ट होता हूं, जितना संतुष्ट मैं गुरु सेवा करने वाले व्यक्ति के ऊपर होता हूं। तुष्येयम सर्वभूतात्मा, बोलते हैं जिसने गुरु सेवा कर लिया है भैया, उसने सभी को संतुष्ट कर लिया। सर्वभूतात्मा, इसलिए गुरु सेवा साक्षात हरि सेवा से भी श्रेष्ठ है। शास्त्र में इसका भूरी भूरी प्रमाण है। लेकिन शास्त्र वाक्य में सुदृढ़ता पूर्वक विश्वास होना चाहिए। आचार्यस्य प्रियम कुर्याद प्राणिर अपि धनैरपि कर्मणा मनसा वाचा सा जाति परमाम गति। क्या कहता है शास्त्र, देखो, जो व्यक्ति प्रियम कुर्यात, गुरुदेव का प्रिय करता है, कैसे? शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, अर्थ के द्वारा, प्रत्येक चेष्टा के द्वारा जो व्यक्ति श्री गुरु पाद पद्म का संतोष विधान करता है, उसके लिए बोलते हैं सजाति परमाम गति। उसको परम गति की प्राप्ति होती है। परम गति अर्थात भगवत सेवा ही परम गति है, भगवत प्रीति ही परम गति है, वे प्राप्त होता है। अर्थात सीधे वैकुंठ की यात्रा होती है, उसकी बीच में कहीं रोक टोक नहीं है, सीधे वैकुंठ की गमन होती है। और ग्रंथ सम्राट श्रीमद् भागवत भी इस विषय में बड़े सुंदर उपदेश हम लोगों को प्रदान करते हैं कि एतत् एव हि सत् शिष्य कर्तव्यम गुरु निष्कृतम यद्वै विशुद्ध भावेन सर्वार्थ आत्मार्पणम गुरु। देखो कितनी सुंदर बात वहां श्रीमद् भागवत के वर्णन में आता है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती जी क्या लिखते हैं इस श्लोक के टीका में कि गुरु धनम सर्वो अर्थो ममतास्पदम आत्मा अनंतास्पदम च तयोर अर्पणम, कहते हैं। जो भगवान, वैसे तो भगवान का स्वभाव ही है करुणा करना है, इसलिए उनका एक नाम क्या है? करुणामय है, करुणा सागर है। तो वे जो भगवान स्नेह के सागर स्वरूप, सागर क्या होता है? अपरिसीम होता है, सीमाहीन होता है ना। तो अपरिसीम स्नेह के सागर श्री गुरुदेव क्या करते हैं? कृपा करके शिष्य को भक्ति दान करते हैं, भक्ति रूपी बीज प्रदान करते हैं और शरणागत शिष्य को भक्ति प्रदान करके उसको भगवत दर्शन कराते हैं। उस गुरुदेव के ऋण को
कभी कोई शोधन कर सकता है? हैं? समझ में आया? जो गुरुदेव शिष्य को भक्ति प्रदान करके उसको भगवत दर्शन कराते हैं, गुरु के इस दान को, भगवत दर्शन कराने वाली दान को, हरिनाम दान को, दीक्षा दान को, इसको कोई शोधन कर सकता है? अर्थात गुरु के निकट शिष्य अनंत काल तक ऋणी रहता है, ऋण को परिशोध करने में समर्थ नहीं है उसका। कोई भी गुरु के ऋण को कोई परिशोध नहीं कर सकता। अरे जो गुरुदेव के प्रेम रूपी ऋण में आबद्ध होकर के, जो गुरुदेव के प्रेम रूपी ऋण में आबद्ध होकर के स्वयं भगवान श्री कृष्ण यहां तक कहते हैं कि न पारय हम निरवध्य संजुजाम, कि आपका ये जो प्रेम का ऋण है, आपका ये जो स्नेह का ऋण है, आपका ये जो सेवा का ऋण है, ये मैं कभी भी परिशोध नहीं कर सकता। जब भगवान श्री गुरुदेव के प्रेम के ऋण को परिशोध करने में समर्थ नहीं है, तो उस भगवान के सेवा से भी श्रेष्ठ गुरु सेवा। वे गुरु के ऋण को क्या शिष्य कभी परिशोध कर सकता है? क्या सामर्थ्य है उसका? शिष्य के लिए संभव ही नहीं है। इसलिए जगत गुरु श्री श्रीधर समीपाद जी ने बड़ी सुंदर बात बताया है कि सर्वेषाम अपि न गुरुः प्रत्युपकर्तुम शक्यम, कि अपना सर्वस्व प्रदान करके भी शिष्य गुरुदेव के ऋण को कभी भी शोध नहीं सकता, परिशोध नहीं कर सकता है। यहां तक बताया न शक्यम, अर्थात ये दुसाध्य है। ऐसा कोई साधना नहीं है जिसके द्वारा वे श्री गुरुदेव के ऋण को परिशोध कर सके, दुसाध्य बताया। इसलिए क्या करना? सत शिष्य को ऐसे सदगुरु के निकट गुरुदेवत आत्मा होकर के, गुरु सेवा परायण होकर के, गुरुगत प्राण होकर के, गुरुदेव के सुख के लिए, गुरुदेव के प्रसन्नता के लिए व्यग्र होना चाहिए, सचेष्ट होना चाहिए, व्याकुल होना चाहिए। कहीं ऐसा कोई मैं आचरण तो नहीं कर रहा हूं जिससे मेरे गुरुदेव के हृदय को दुख पहुंचे? मैं ऐसा कोई वार्तालाप तो नहीं कर रहा हूं जिससे मेरे गुरुदेव के हृदय को कष्ट पहुंचे? क्या मैं सेवा में ऐसा कोई अपराध तो नहीं कर रहा हूं? क्योंकि गुरुदेव अंतर्यामी है, वे जानते हैं कि उनके इष्ट देव का सेवा जिसके ऊपर गुरुदेव, वैसे तो सेवा तो गुरु जी ही करते हैं, कोई भी शिष्य ये नहीं कहता कि मैं सेवा करता हूं। चाहे अर्चन करें, श्रृंगार करें, रोसई करें, आरती करें, शिष्य का एक ही ध्यान रहना चाहिए कि ये सेवा मेरे गुरुजी कर रहे हैं। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तंत मंदिर मार्जनादो, ये गुरु का नित्य सेवा है। हम तो केवल निमित्त मात्र बने हुए हैं। इसलिए उन ठाकुर जी के सेवा में क्या मैं ऐसा कोई अनाचार तो नहीं कर रहा हूं जिससे मेरे गुरुजी को कोई कष्ट पहुंचे?
बोलते इस प्रकार गुरु प्रसन्नता के लिए हमेशा व्याकुल होना चाहिए, गुरु के सुख के लिए, गुरु के प्रसन्नता के लिए अपना आत्मा, देह, मन, प्राण, धन, जो भी स्नेह, ममता, सब कुछ श्री गुरु पाद पद्म के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए। यदि सर्वस्व प्रदान करने पर भी यदि आशा नहीं मिटता, तब सत शिष्य को क्या करना चाहिए? गुरुदेव के चरणों का चिंतन करते हुए नित्य निरंतर अश्रुपात करना चाहिए। ये अश्रुपाद रूपी जो धन है, ये अश्रु रूपी जो संबल है, बोलते उस संबल के द्वारा गुरुदेव के चरणों को अवगाहन कराना चाहिए। बड़े उच्च कोटि का भाव है। अर्थात गुरु के निकट कृतदास होकर के, कृतदास समझता है, खरीदा हुआ दास। पहले कृतदास हुआ करता था महाजनों के यहां, जमींदारों के वहां, ये लोग दास को खरीदते थे, पैसे देकर के उसको खरीद लेते थे और अपने सभा में लगा के रखते थे। जिस प्रकार वो कृतदास का स्वयं का अपने शरीर के प्रति भी अधिकार नहीं रहता, उसी प्रकार के कृतदास होकर के अपने आप को गुरुजी के चरणों में बेचा हुआ कृतदास समझ करके क्या करना? उनकी सेवा में हमेशा सचेष्ट रहना। और भक्ति विनोद ठाकुर जी इस भाव को प्रकाश करते हुए क्या कहते हैं कि तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बलिया जानो हो मोरे। वो क्या बोलते उसके आगे? प्रतिप जन रे आशिते नादिब राखिब गड़ेर पारे, कि प्रभु आपके द्वार पे मैं हमेशा पड़ा रहूंगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप इशारा मात्र कर देना, क्योंकि गुरु अंतर्जामी है, भगवान अंतर्जामी है। और सत शिष्य गुरु के इशारा को ही समझ जाते हैं कि गुरु क्या चाहते हैं। उसी प्रकार गुरु सेवा में अपने आप को ढाल देना, समर्पित कर देना। जिस प्रकार एक पालतू कुत्ता, कुकुर, वो कुकुर द्वार में पड़े पड़े हमेशा यही सोचता रहता अपने मालिक के विषय में, मेरे मालिक आएगा तो उसके साथ जाऊंगा, मेरे मालिक के घर में कोई आएगा जाएगा तो मैं उसकी रक्षा करूंगा, हैं? क्योंकि वो मालिक के टुकड़े से वो पलता है ना। इस प्रकार जैसे छोड़ो उससे और उच्च कोटि की बात कहें, ये संसार में यदि कोई व्यक्ति ऋणी होता है ना, युधिष्ठिर महाराज जी को वो बक रूपी धर्म ने यही प्रश्न किया था कि संसार में कौन सबसे अधिक दुखी है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते कि जो ऋणी है, ऋणी व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि ऋणी व्यक्ति हमेशा यही सोचता रहता है जिससे वो ऋण लिया है, कैसे उसके ऋण को परिशोध करूं। ऋणी में तो ये भी आ जाता है कि जो दूसरे के घर में रहता है, किराए पे रहता है, दूसरे से ऋण लिया है, हमेशा वो व्यक्ति यही सोचता रहता है। बोलते उसी प्रकार जब हम गुरुदेव से ऋणी हो जाएंगे, ऋणी चिंतन करेंगे, तो हमेशा हम गुरु पाद पद्म ही हमारा चिंतन में होगा। वो ऋण हमेशा अशांति को प्राप्त कराता है और ये ऋण परम शांति प्रदान करता है कि नित्य निरंतर श्री गुरु पाद पद्म के चिंतन होता है। गुरु सेवा के लिए वे अपने आप को भूल जा, आत्मविस्मृत हो जाता है।
और बोलते जो सत शिष्य है, सत शिष्य के इस प्रकार का जो स्नेह भरा सेवा है, प्राण दे करके जो सेवा है, प्राण भरा सेवा है, प्रीति भरा सेवा है, बोलते उस सेवा के प्रति शिष्य का ऐसे तन्मयता को देख करके, ऐसे व्याकुलता को देख करके श्री गुरुदेव क्या करते हैं, उनके प्राण के जो बंधु है भगवान के सेवा में उसको नियोजित करते हैं। भगवान के नित्य सेवा में उस सत शिष्य को नियोजित करके उसके जीवन को कृतार्थ कर देते हैं, सार्थक कर देते हैं। इसलिए तो वहां श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्व लाभार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वरोर आराधनेन च। कि भैया जो व्यक्ति, जो शिष्य सब प्रकार से प्राणेर अर्थे धिया वाचा वे सर्वतोमुखी हो करके प्रीति के साथ गुरु का सेवा करता है, सर्व लाभार्पणेन च, अपना लाभ नहीं देखता, अपना प्रतिष्ठा नहीं देखता, अपना मान नहीं देखता, बोलते जो कुछ है सब गुरु का है। कुछ लोग क्या करते हैं, गुरुदेव उसको भिक्षा करने के लिए भेजते हैं, उस भिक्षा का जो मिलेगा मिलेगा हैं, उसके बाद उसको जो प्रणामी मिलेगा वो अपने जेब में रखेगा। नहीं नहीं, वो तो भिक्षा के लिए वो दिया और ये प्रणामी मुझे दिया। केवल यहां पर धन की भिक्षा की बात नहीं, बोलते हैं जो कुछ शिष्य ऐसे भी होते हैं, प्रचार में जाते हैं तो वहां कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, कुछ धनी लोग मिलते हैं। वो सोचते हैं अगर ये धनी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इनको यदि अभी मैं गुरु के पास ले जाऊं या मठ में ले जाऊं तो ये लोग बिगड़ जाएंगे, इसलिए अभी इनको मैं गुरु से दूर रखूं, जब गुरु चले जाएंगे तब इनको मैं अपना शिष्य बना लूंगा। ऐसा गुरु सेवा नहीं। सर्व लाभार्पणेन च, बोलते हैं लाभ हो हानि हो जो कुछ भी हो तुमको मिलता है, सब कुछ ला करके गुरुपाद पद में समर्पित करना। विश्वनाथ चक्रवर्ती बड़े सुंदर बात बताते हैं इस श्लोक की टीका में कि गुरु शुश्रूषया स्वपन संबोधन अनादिकया तथा सर्वेषां वस्तु नामर्पणेन च तथार्पणम भक्तेव न तु प्रतिष्ठादिनाम। बाहर में लोग मेरा पूजा करेंगे, लोग मेरा आरती करेंगे, इस प्रकार प्रतिष्ठा का आशा लेकर के यदि शिष्य प्रचार में जाता है, भिक्षा में जाता है, बोलते हैं वो भी गुरु सेवा नहीं है। हमारे परम गुरु जी एक बड़े सूक्ष्म बात बताते हैं, उनके कथा में सुना था कि व्यक्ति शिष्य प्रचार में जाता है कि जहां पर उसके अनुकूल लोग हैं, जहां पर उसको प्रतिष्ठा मिलने का आशा है, केवल वहां जाकर के वो प्रचार करेगा या हरि कथा करेगा या भाषण देगा। एक ये, दूसरा बोलते मैं अच्छा हरि कथा करूंगा, मैं अच्छा कीर्तन करूंगा तो यहां मेरा प्रतिष्ठा बढ़ेगा। दूसरा, तीसरा
हरि कथा या हरि कीर्तन केवल अपनी मन के मुताबिक लोगों के लिए करना, ये तीसरा। बोलते ये 3 प्रकार का लाभ पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त के आशा से हरि कथा कीर्तन करने वाला व्यक्ति भी महाकृपण है। कितनी सूक्ष्म बात है, परम गुरु जी कहते हैं। अरे वास्तव में जो सुंदर रूप से हरि कथा हरि कीर्तन परिवर्तन करता है, उसमें उतना ही दीनता आता है, उसमें उतना ही सरलता आता है, क्योंकि ये दीनता ही वैष्णवता का भूषण स्वरूप है। जहां दीनता नहीं है वहां भगवत कथा प्रकाशित नहीं होता है। जहां समर्पणता नहीं है वहां हरि कीर्तन का एक शब्द भी उच्चारित नहीं होता है। ये तो अभ्यास कर रहे हैं। जिस दिन दीनता से युक्त होकर के समर्पणता के साथ एक कृष्ण नाम उसके मुख से निकलेगा, वही एक कृष्ण नाम उसको प्रेम प्रदान करने में बहुत है। इसलिए वहां चक्रवर्ती बात कहते हैं कि भैया प्रतिष्ठा का आशा लेकर के या दूसरे किसी वस्तु का प्राप्त होने का आशा लेकर के गुरु सेवा नहीं करना। ना जी ना, मैं गुरु के पास बार बार आता जाता रहूंगा, गुरु से वार्तालाप करता रहूंगा, गुरु से कुछ मैं ऐसे ही पूछता रहूंगा, तो लोग देखेंगे कि मेरे को गुरु ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए गुरु का मैं प्यारा हूं तो लोग मुझे ज्यादा दाम देंगे, ज्यादा प्रतिष्ठा देंगे। इसको बोलते हैं कपटता। यदि कपट कृपा प्राप्त करने का इच्छा करो, क्रिया करोगे तो तुमको कपट कृपा मिलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, अरे इतने सारे गुरु भाई बैठे हुए हैं, उनके बीच में यदि मैं गुरु को प्रश्न करूं तो मेरा मान बढ़ेगा। ऐसा कहते हैं वहां पर कि तच्चार्पण भक्ति व न तो प्रतिष्ठादिनाम, कि गुरु सेवा केवल गुरु कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, उनके सुख के लिए होना चाहिए, और सर्वस्व उनके चरणों में समर्पण कर देना चाहिए, सर्वस्व। यदि कोई साधक इस प्रकार करता है तो उसको इसी जन्म में अवश्य भगवत प्राप्ति हो जाता है। देखिए श्री राजीव गोस्वामी पाद जी ने भक्ति संदर्भ ग्रंथ में गुरु सेवा के विषय में बताया। उन्हें विभाजन किया कि 2 प्रकार से गुरु सेवा होता है। एक तो प्रसंग रूपा और एक परिचर्या रूपा। प्रसंग रूपा क्या है कि गुरुदेव के मुख से भगवत कथा श्रवण करना, केवल श्रवण करना नहीं, गुरुदेव के मुख से भगवत कथा श्रवण करके उसको अपने जीवन में पालन करना, अपने जीवन में उतारना, यह प्रसंग रूपा गुरु सेवा है। और दूसरा शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा जो विविध प्रकार का सेवा है, वो कि गुरु का सुख अनुसंधान करने में लगना, क्या करने से गुरु प्रसन्न होंगे। वाणी के द्वारा गुरुदेव के महिमा कीर्तन करना, जिसके पास जाओ, जहां जाओ वहां गुरु के महिमा कीर्तन करो, गुरु के महिमा। हालांकि गुरुदेव नहीं चाहते कि मेरे महिमा कहीं कीर्तन हो,
मेरे शिष्य मेरे महिमा कीर्तन करें। लेकिन शिष्य का कर्तव्य होता है कि वे अपने गुरु के महिमा को कीर्तन करे। और जो व्यक्ति अपने गुरु की निंदा करता है, यदि तुम में समर्थ है तो उसके जीवा को काट दो, यहां समर्थ नहीं है तो उस स्थान को छोड़ करके चले जाओ। गुरु निंदक का कभी मुख नहीं देखना, गुरु निंदक का कभी संग नहीं करना, गुरु निंदक के साथ कभी वार्तालाप नहीं करना। इसीलिए वहां पर जीव गोस्वामी पाद बड़े सुंदर बताते हैं कि गुरु का परिचर होकर के, परिचर समझता है अनुचर, अनुचर समझता है सेवक, सेवक अभिमान। जिसका वास्तव में गुरु के प्रति सेवक अभिमान है अपना स्वयं का, बोलते वहीं पर ही वास्तव में गुरु सेवा होता है। ना जी गुरु की सेवा करते करते मैं भी एक दिन गुरु बन जाऊंगा, हैं? गुरु के संग में रहते रहते मैं भी एक दिन गुरु बन जाऊंगा। अरे मेरे गुरुजी ने तो कम समझाए, मैं गुरुजी से भी ज्यादा समझा दूंगा, आजा। ऐसा गुरुगिरी करने जाओगे तो वहां इस प्रकार के गर्त में निक्षेपित हो जाओगे, वहां से उठना फिर कभी संभव नहीं है। इसलिए जब तक गुरुदेव के मुख से प्रसंग रूपी सेवा नहीं करोगे, अर्थात गुरुदेव के मुख से हरि कथा हरि कीर्तन श्रवण नहीं करोगे, उसको अपने जीवन में नहीं उतार पाओगे, तब तक वे गुरु में गुरु बुद्धि होगा नहीं, वे गुरु में गुरुत्व बुद्धि होगा नहीं। जब गुरुत्व बुद्धि नहीं होगा तब उनका सेवा करने जाओगे तो फिर अपराध होगा, साधारण मनुष्य बुद्धि होगा। इसलिए सबसे पहले गुरु के उपदेश को पालन करना चाहिए, जीवन में उतरना चाहिए। देखिए श्री गौरांग महाप्रभु जी के परम प्रिय पार्षद श्री श्रीनिवास आचार्य प्रभु, उन्होंने श्रीमद् भागवत के जो चतुश्लोकी भागवत है, वो चतुश्लोकी भागवत का उन्होंने भाष्य लिखा है। उस भाष्य में उन्होंने बड़े सुंदर बात बताया है। बोलते हैं जो शिष्य परम आरती के साथ, परम आरती समझता है, तीव्रता के साथ, परम आरती के साथ श्री गुरुपाद पद्म का नित्य अनुगत्यमय सेवा करता है, वे व्यक्ति कृष्ण लीला को जान सकता है, कृष्ण तत्व को अनुभव कर सकता है। अपनी स्वयं के चेष्टा से कोई कृष्ण भगवत तत्व को नहीं जान सकता है। बोलते श्री गुरुदेव के श्री चरणों के अनुगत्य में ही सर्वत्र सर्वदा सर्वक्षण सभी प्रकार के भजन साधन है, चाहे वो जीवन में हो, मरण में हो, संपत में हो, विपद में हो, निकट में हो, दूर में हो, कहीं भी क्यों ना हो। जो व्यक्ति अपने जीवन में इस बात को उतार लिया, वो व्यक्ति का प्रत्येक मुहूर्त ही भगवत भजन हो रहा है, प्रत्येक मुहूर्त ही उसका हरि कीर्तन हो रहा है। तो वहां पर श्रीनिवास आचार्य प्रभु बताए हैं कि हरिरेव गुरुर, हरिरेव गुरु और गुरुरेव हरिहि नास्ति तत्वम गुरुहो परम। बलवान आदरो जस्य न स्याद गुरु पदाम्भुजे श्रुते अपश्य सत्शास्त्रे कृष्णे भक्ति न जायते। क्या बताया
कि हरि ही, भगवान हरि ही गुरु रूप में अवतीर्ण होते हैं। इसलिए गुरु साक्षात हरि ही है। बोलते हैं श्री गुरुदेव की अपेक्षा श्रेष्ठ तत्व, श्री गुरुदेव की अपेक्षा श्रेष्ठ उपास्य, श्री गुरुदेव की अपेक्षा श्रेष्ठ आराधनीय और कोई वस्तु नहीं है। इसलिए अत्यधिक आदर के साथ, अत्यधिक स्नेह के साथ श्री गुरुपाद पद्म का सेवा नहीं करने से श्रीमद् भागवत शास्त्र का अध्ययन करने पर भी श्री कृष्ण के पाद पद्म में भक्ति प्राप्त नहीं हो सकता है, नहीं प्राप्त कर सकते हो। इसलिए तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कौन सा कीर्तन गाया? श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, बंदो मोहि सावधान मते, जहार प्रसादे भाई ए भव तरिया जाई, कृष्ण प्राप्ति होए जहां होते। इसलिए गुरु मुख पद्म वाक्य, हृदय करी महाशक्य, चित्तित ना करी ऐक्य। लेकिन वो इस प्रकार भी है, हृदय करी महाशक्य, अपने हृदय का सबसे बड़ा संबल के रूप में जो व्यक्ति ग्रहण करता है, आर ना करी हो मने आशा, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, जे प्रसादे पूरी सर्व आशा। क्यों भैया? चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति जहां होते अविद्या विनाश जाते, वेदेगाय यहां चरित। इसलिए क्या करना? अहंकार अभिमान असद संग असद ज्ञान छाड़ी भज गुरुपाद पद्म। क्या करना? कर आत्मनिवेदन, देह गेह परिजन, गुरु वाक्य परम महत्व। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।